बच्चों, कैसे सब लोग? सब बढ़िया। मैं कपिल गंगवार आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल फिजिक्स नॉलेज में। ठीक है, तो बेटा इसमें जैसा कि आप पहले से देखते आ रहे हैं, इसमें हम आपको सिखा रहे हैं कक्षा 12 की फिजिक्स, जिसकी पहली यूनिट हमारी चल रही है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, जिसका चैप्टर नंबर 1 है वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र। ठीक है, जिसका बेटा आज ये लेक्चर नंबर 7 है। कौन सा लेक्चर है? लेक्चर नंबर 7। इसके 6 लेक्चर बेटा पहले हो चुके हैं। ठीक है, यदि आपने पहले वो नहीं देखे हैं तो उन्हें देखिए। और जैसा कि मैंने पहले भी बताया था कि जब भी आप वीडियो को देखें तो बेटा कॉपी और पेन साथ में लेकर बैठे, ठीक है, जिससे आपको नोट करने में कोई भी समस्या ना रहे। ठीक, तो बेटा समय खराब ना करते हुए आइए शुरू करते हैं चैप्टर नंबर 1 का लेक्चर नंबर 7। ठीक, जिसका आज का हमारा टॉपिक है बेटा वैद्युत द्विध्रुव। क्या टॉपिक है बेटा? वैद्युत द्विध्रुव। ठीक है, वैद्युत द्विध्रुव को बेटा इंग्लिश में कहते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल। क्या कहते हैं बेटा? इलेक्ट्रिक डाइपोल। ठीक है, इलेक्ट्रिक का मतलब आप समझते ही हैं क्या होता है? वैद्युत। ठीक है, और डाइपोल का मतलब बेटा, पोल का मतलब आप सभी जानते होंगे, पोल का मतलब होता है ध्रुव। पोल का मतलब क्या होता है? ध्रुव। और डाई का अर्थ होता है बेटा क्या? दो। डाई का क्या होता है? दो। मोनो, डाई, बाई, सही आपने पढ़ा होगा ये। ठीक, बात समझ में आ गई? तो बेटा डाई का मतलब क्या होता है यहाँ पे? डाई का अर्थ होता है यहाँ पे दो। ठीक है, बताओ। तो वैद्युत द्विध्रुव, ठीक है, यानी इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो इसके नाम से ही क्लियर है बेटा, इसमें कितने ध्रुव होंगे? दो ध्रुव होंगे। ठीक, कितने पोल्स होंगे इसमें? दो। ठीक, तो बेटा ये क्या होता है वो समझिए, मतलब वैद्युत द्विध्रुव होता क्या है वो समझिए। ठीक, इसमें बेटा दो आवेश होते हैं। कितने आवेश होते हैं? दो। ठीक, इस नाम से क्लियर है क्या है? द्विध्रुव है, तो इसमें दो ध्रुव बनाने हैं। और इसमें ध्रुव किससे बनाते हैं बेटा? आवेश से। ठीक है, तो इसमें दो आवेश होते हैं। ठीक, दोनों की मात्रा बेटा बराबर रखते हैं। बेटा अगर एक 10 कूलाम है तो दूसरा भी कितना होगा? 10 कूलाम। अगर एक 20 कूलाम है तो दूसरा भी कितना होगा? 20 कूलाम। ठीक है, और एक अगर 30 कूलाम है दूसरा भी कितना होगा? 30 कूलाम। मतलब दोनों की मात्रा कितनी लेनी है हमें? बराबर। ठीक है, लेकिन बेटा उनके चिन्ह अपोजिट रखने हैं, मतलब एक प्लस में दूसरा माइनस में, एक प्लस में तो दूसरा कितने? माइनस में। ठीक है, बात समझ में आ गई? बताओ। तो वैद्युत द्विध्रुव क्या होता है बेटा? इसमें दो आवेश होते हैं। कितने आवेश होते हैं? दो, जिनका परिमाण यानी कि मात्रा उनकी कैसी होती है? बराबर। और चिन्ह कैसे होते हैं? विपरीत। चिन्ह का अर्थ होता है बेटा यहाँ प्रकृति। ठीक है, एक होता है धनावेशी तो एक होता है ऋणावेशी। ठीक है, और उनके बीच की दूरी कैसी होती है? बहुत कम होती है। ठीक है, बीच की दूरी कैसी होती है बेटा? बहुत कम। ठीक है, मतलब उनके बीच की दूरी बहुत ज्यादा नहीं होनी चाहिए, बहुत कम होनी चाहिए, बिल्कुल ना के बराबर। ठीक, तो ये रचना क्या कहलाती है बेटा? वैद्युत द्विध्रुव। सही है, तो बेटा इसकी बहुत ही सिंपल डेफिनेशन है, देखिए वैद्युत द्विध्रुव क्या होता है। यह एक ऐसी रचना होती है, ठीक है, क्या है बेटा वैद्युत द्विध्रुव? यह एक ऐसी रचना होती है जिसमें दो, कितने बेटा मैंने बताया था ऊपर, जिसमें दो बराबर परंतु मतलब मात्रा में बराबर परंतु विपरीत प्रकृति के आवेश, बराबर परंतु विपरीत प्रकृति के आवेश एक दूसरे से, किससे बेटा? एक दूसरे से अति अल्प दूरी पर स्थित होते हैं। ठीक है, अति अल्प दूरी पर स्थित होते हैं। ठीक, तो बताओ क्या होता है बेटा वैद्युत द्विध्रुव? क्या होता है बताओ? यानी यह एक ऐसी रचना होती है, यह एक ऐसी रचना होती है जिसमें दो बराबर परंतु विपरीत प्रकृति के आवेश, यह एक ऐसी रचना होती है जिसमें दो बराबर परंतु विपरीत प्रकृति के आवेश एक दूसरे से अति अल्प दूरी पर स्थित होते हैं। ठीक, इसका चित्र कैसे बनाएंगे हम समझिए। तो बेटा कितने आवेश होंगे जरा बताओ इसमें? दो आवेश। ठीक है, तो एक बेटा इधर आवेश, एक इधर आवेश। ठीक है, इसको बेटा हम मानते हैं कितना? प्लस क्यू। तो इसको मानते हैं बेटा कितना? माइनस क्यू। बताया था ये क्यू और ये भी क्यू, लेकिन प्रकृति में विपरीत, एक प्लस एक माइनस, एक प्लस एक माइनस। ठीक है, बात समझ में आ गई? तो एक प्लस में होता है और एक क्या में होता है? माइनस में होता है। ठीक है, तो ये एक ऐसी रचना होती है जिसमें दो बराबर परंतु विपरीत प्रकृति के आवेश एक दूसरे से अति अल्प दूरी पर स्थित होते हैं। ठीक, तो बेटा दोनों आवेश बराबर है और प्रकृति में कैसे? विपरीत। इनके बीच की दूरी कैसी होती है बेटा? अति अल्प। तो बेटा इनके बीच की दूरी को हम 2l मानते हैं। क्या मानते हैं? 2l। ठीक, हाँ, इसका एक नाम रख देंगे, क्या? a और b। सही है, तो यही होता है हमारा क्या? वैद्युत द्विध्रुव। ठीक है, अब क्या होता है वैद्युत द्विध्रुव समझिए। सही है, एग्जाम्पल, कुछ नेचुरल एग्जाम्पल, ये तो हमने चित्र बना दिया इसका। ठीक है, नेचुरल इसका एग्जाम्पल है बेटा, जैसे हमने पढ़ा होगा केमिस्ट्री में HCl। क्या पढ़ा था बेटा? HCl।
ठीक है, हाँ HCl, ठीक। अब बेटा इसको जब हम तोड़ते हैं तो इधर क्या बनता है, H प्लस प्लस, इधर क्या बनता है बेटा, Cl माइनस, ठीक है, आपने देखा भी होगा। तो बताओ यहाँ पर H पे कितना चार्ज है, प्लस का एक, और Cl पे कितना चार्ज है बेटा, माइनस का एक। तो बताओ इस पे जितना प्लस इस पे उतना ही माइनस, इस पे जितना प्लस इस पे उतना ही माइनस, ठीक है। तो इसका मतलब दोनों आवेश जो है वो परिमाण में कैसे हैं, बराबर, परंतु दिशाओं में कैसे हैं बेटा, विपरीत, ठीक है। अच्छा बताओ क्या H और Cl की दूरी बहुत ज्यादा होती है क्या, ठीक है, तो H और Cl की दूरी बहुत कम होती है, एंगस्ट्रॉम में होती है, ठीक है। तो बेटा इसलिए ये एक किसका काम करेगा, ये बनेगा एक वैद्युत द्विध्रुव, ठीक है। ऐसे बेटा हमारा और क्या होता है बेटा बताओ, हाँ और होता है हमारा KCl, क्या होता है KCl, ठीक है, इसको क्या पढ़ेंगे बेटा, K प्लस प्लस Cl माइनस, ठीक है। तो इसके कुछ एग्जाम्पल हैं, यही होता है हमारा वैद्युत द्विध्रुव, ठीक है। इसके बाद तो इतना आपको ये समझ में आ गया होगा, तो इसको बेटा नोट करें, ठीक है, नोट करेंगे ना इसे, तो नोट कर लिया होगा बेटा, इसे रेज करते हैं। ठीक, तो इससे अगला बेटा हमारा इसी का एक टॉपिक है, समझिए, वैद्युत द्विध्रुव, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, ठीक है, क्या होता है बेटा, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, ठीक, हाँ इसको कहते हैं बेटा इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट, इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट, ठीक, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। अब बेटा अभी आपको हमने बताया था कि वैद्युत द्विध्रुव क्या होता है, जरा बताओ, वैद्युत द्विध्रुव बेटा, तो बेटा ये एक ऐसी रचना होती है, ठीक है, ये एक ऐसी क्या होती है, रचना, ठीक, जिसमें दो बराबर परंतु विपरीत प्रकृति के आवेश, ठीक है, एक तरफ क्या लेंगे बेटा प्लस क्यू, एक तरफ क्या लेंगे माइनस, ठीक, इनके बीच की दूरी हमने कितनी मानी थी बेटा 12। तो बेटा वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है वो समझिए, ठीक, सबसे पहले तो बेटा इसे हम किससे प्रदर्शित करते हैं, पी से, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण को पी से प्रदर्शित करते हैं बेटा, और ये वेक्टर क्वांटिटी है, कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर मतलब ये एक सदिश राशि है, ठीक, कितना होता है बेटा ये, तो ये जो हमारा बेटा वैद्युत द्विध्रुव है, इनके कितने आवेश हैं इसके पास, दो आवेश हैं, ठीक है, तो दोनों में से बेटा हम कोई एक आवेश ले लें, कोई कौन सा ले लेंगे, एक, कोई भी एक आवेश, दोनों में से क्या लेना है बेटा, कोई भी एक, और केवल परिमाण लेना है, ध्यान रहे, ठीक है, उसका चिन्ह नहीं लेना, चिन्ह नहीं लेना है, ठीक है। तो दोनों में से किसी भी एक आवेश का मान, तो बेटा मान चाहे इसका ले लो चाहे इसका, ठीक है, मान तो दोनों को बराबर है, मतलब कितना क्यू, इनके बेटा बीच की दूरी कितनी है बेटा, इसके बीच की दूरी कितनी है बेटा, इसके बीच की दूरी है 12, तो बेटा 12 से क्या करा देंगे इसमें, गुणा करा देंगे, क्या करा देंगे, गुणा, ठीक है। तो यही होता है बेटा वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, ठीक है, क्या होता है वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, ठीक, बात समझ में आ गई। अब बात ये आ रही कि ये सदिश क्यों है, जबकि बेटा क्यू तो कैसी राशि है, अदिश है, ठीक है, तो बेटा इसमें जो दूरी होती है ये सदिश होती है, ठीक है। अब चूंकि आपने पढ़ा है दूरी एक अदिश राशि है, ठीक, तो बेटा यहाँ पर इसको हम इनके बीच की दूरी ना मान के इसी को हम विस्थापन मानते हैं, क्या मानते हैं, विस्थापन, क्योंकि विस्थापन क्या होता है बेटा, विस्थापन होता है दो बिंदुओं के बीच की मिनिमम डिस्टेंस, ठीक है। तो बताओ क्या ये जो 12 है वो इन आवेशों के बीच की मिनिमम डिस्टेंस नहीं है बेटा, कौन सी डिस्टेंस है, मिनिमम, तो इसको हम क्या मान के चलेंगे, विस्थापन, क्या मान के चलेंगे, अब विस्थापन कैसी राशि है, सदिश, ठीक है, तो इसलिए ये सदिश होता है और उसी की वजह से ये सदिश होता है, ठीक, बात समझ में आ गई, इतना समझ में आ गया, ठीक है। तो बेटा क्या होता है जरा बताओ वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, तो बहुत ही सिंपल इसकी डेफिनेशन है, क्या लिखोगे डेफिनेशन में कि वैद्युत द्विध्रुव के, किसके बेटा, वैद्युत द्विध्रुव के किन्हीं भी दो आवेशों में से, सही है, वैद्युत द्विध्रुव के किन्हीं भी दो आवेशों में से किसी भी एक आवेश के मान, किसी भी एक आवेश के मान तथा दोनों आवेशों के बीच की दूरी के किसको बेटा, गुणनफल को, किसको बेटा, गुणनफल को क्या कहते हैं, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं, ठीक है।
बात समझ में आ गई? ठीक, तो क्या लिखेंगे परिभाषा में बताओ? वैद्युत वैद्युत द्विध्रुव वैद्युत द्विध्रुव के किसी किसी एक किसी एक आवेश वैद्युत द्विध्रुव के किसी एक आवेश के मान, ठीक है, किसी एक आवेश के क्या बेटा मान, ठीक है, मान मतलब Q, ठीक है, साइन नहीं लेना ध्यान रखना, ठीक है, मान मतलब Q तथा दोनों आवेशों तथा दोनों आवेशों के बीच की दूरी, बीच की दूरी कितनी बेटा 12 के गुणनफल, किसको बेटा गुणनफल को वैद्युत द्विध्रुव का वैद्युत बेटा वैद्युत लिखा है, ठीक है, शॉर्ट में वैद्युत द्विध्रुव का वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण वैद्युत द्विध्रुव का वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण आघूर्ण कहते हैं, क्या कहते हैं बेटा वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। इसे इसे किससे बेटा इसे P से प्रदर्शित करते हैं, इसे P से प्रदर्शित करते हैं, ठीक, बात समझ में आ गई? बताओ बेटा, तो क्या होता है वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण? क्या होता है बेटा ये वैद्युत द्विध्रुव के किसी एक आवेश वैद्युत द्विध्रुव के किसी एक आवेश के मान Q तथा दोनों आवेशों के बीच की दूरी 12 के किसको बेटा गुणनफल को वैद्युत द्विध्रुव का किसका वैद्युत द्विध्रुव का वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं बेटा, इसे P से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। अब बात आ रही है कैसी राशि है बेटा, ठीक, तो इसको लिखते हैं, देखो यह एक सदिश राशि, ठीक है, ऐसी राशि है बेटा सदिश राशि, ठीक है। अब बेटा अगर ये सदिश राशि है तो इसकी दिशा भी होगी, तो इसकी दिशा ध्यान रखनी है बेटा, ठीक, तो इसकी दिशा, ठीक है, इसकी दिशा होती है बेटा ऋण आवेश से धन आवेश की ओर, बेटा ऋण आवेश से धन आवेश की ओर, ठीक है, बात समझ में आ गई? तो इसकी दिशा -Q आवेश से +Q आवेश की ओर होती है, ठीक है। इसकी दिशा बेटा ये एक सदिश राशि है और इसकी दिशा -Q आवेश से +Q आवेश की ओर होती है, ठीक है। हाँ, अगर मान लो इसका ये मध्य बिंदु है बेटा, मध्य बिंदु बेटा इसका O मानते हैं, ठीक, तो पूरी दूरी 12 होती है तो इधर की L हो जाती है, इधर की L, ठीक, तो P की डायरेक्शन में कहाँ होती है ऋणावेश से धनावेश की ओर, मतलब इधर बना, देखो ये बनेगा P, ठीक है, ये बनेगा P, ठीक है, तो इसकी दिशा कहाँ होती है बेटा नेगेटिव से पॉजिटिव, ठीक। अब हम देखेंगे बेटा इसका मात्रक क्या होता है, मात्रक, ठीक है, तो मात्रक देखो बेटा मात्रक बेटा इसका रखना ही नहीं, सही है, तो मात्रक किससे निकालना है सूत्र से, ठीक है, बेटा इसका सूत्र क्या है P बराबर Q इंटू 12, P बराबर Q इंटू 12, ठीक है। तो बेटा Q क्या है इसमें आवेश, आवेश का मात्रक क्या होता है बताओ, आवेश का मात्रक होता है कूलम, ठीक, 12 क्या है बेटा दूरी, और दूरी का मात्रक क्या होता है मीटर, बिल्कुल सही बात, तो इसका मात्रक होता है बेटा कूलम, कूलम गुणा मीटर, ठीक है, शॉर्ट मीटर इसे कहते हैं क्या, कूलम के लिए क्या बनाते हैं बेटा C, ठीक है, और मीटर के लिए M। अब इसमें ध्यान रखेंगे बेटा कि C हम बड़ा बनाएंगे और M कैसा बनाएंगे छोटा, अगर बेटा तुमने C और M
एक जैसा बना दिया, तो इसको कूलाम मीटर ना पढ़ के बेटा हम इसको सेंटीमीटर पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? सेंटीमीटर, ध्यान रखना, ठीक है। तो कूलाम का सी जो है बेटा वो कैपिटल बनता है और मीटर का एम कैसा बनता है? स्मॉल बनता है, ठीक है। तो ये कैपिटल और ये स्मॉल बनाएंगे, ठीक। तो कहते हैं कूलाम मीटर इसका मात्रक, ठीक। तो बताओ क्या होता है बेटा वैद्युत द्विध्रुवाघूर्ण, क्या होता है? ठीक है। तो ये एक ऐसी रचना होती है, ये एक ऐसी रचना होती है जिसके, ठीक है, किसी भी, हाँ, वैद्युत द्विध्रुव क्या होता है बेटा बताओ? ये एक ऐसी रचना होती है जिसमें दो बराबर परंतु विपरीत प्रकृति के आवेश एक दूसरे से अति अल्प दूरी पर स्थित होते हैं, ठीक है। और बेटा दोनों आवेशों में से किसी एक आवेश का मान और दोनों आवेशों के बीच की दूरी के गुणनफल क्या कहते हैं? इसका वैद्युत द्विध्रुवाघूर्ण कहते हैं। किससे लिखते हैं बेटा? पी से लिखते हैं। और पी और फार्मूला क्या होता है? क्यू इंटू 12 होता है, ठीक है। क्या होता है? क्यू इंटू 12 होता है, ठीक। और मात्रक क्या होता है इसका? कूलाम मीटर। कैसी राशि है बेटा? सदिश राशि है, ठीक है। सदिश राशि दिशा किधर? ऋणावेश से धनावेश की ओर, ऋणावेश से धनावेश की ओर। बात समझ में आ गई? ठीक। कोई समस्या बेटा? बताओ, इतना समझ में आ गया? ठीक। अब बेटा इससे आगे तो इसको नोट करिए जरा, पहले इसको नोट करिए, करिए नोट। नोट कर लिया बेटा? तो इसको रेज करते हैं जरा। इससे पिछले वाले लेक्चर में बेटा हमने आपको समझाया था वैद्युत क्षेत्र तथा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। याद करो जरा, अगर आपने वो लेक्चर देखा है तो क्या समझाया था? वैद्युत क्षेत्र तथा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता किसके कारण बताई थी? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता बेटा वो बताई थी हमने किसके कारण? जैसे एक आवेश है बेटा यहाँ पर प्लस क्यू, इससे स्मॉल आर दूरी पे एक बिंदु है जिस पर हमें क्या निकालनी है? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ठीक है। यहाँ पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता प्लस आवेश के कारण कहाँ बताई थी बेटा हमने? आवेश से दूर की ओर। बिल्कुल सही बात, कहाँ बताई थी? आवेश से दूर की ओर। और फार्मूला क्या था बेटा उसका? फार्मूला था कितना? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के इंटू क्यू बटे आर स्क्वायर, ठीक है। ये इसका फार्मूला था। तो बेटा ये जो तीव्रता होती है, ध्यान दो, ये तीव्रता होती है बेटा केवल किसी सिंगल चार्ज की वजह से, किसी पॉइंट पर, ठीक है। ये जो तीव्रता होती है किसकी वजह से होती है? सिंगल चार्ज की वजह से होती है किसी पॉइंट पे, ठीक। अब इसके बाद जो हमारा टॉपिक है बेटा, ठीक, वो है वैद्युत द्विध्रुव। वैद्युत द्विध्रुव, ठीक। वैद्युत द्विध्रुव अभी हमने पढ़ाया था क्या? ए और बी, ठीक है। इस पे चार्ज प्लस क्यू, इस पे माइनस क्यू, बीच की दूरी बेटा 2l, ठीक। अब बोलो बेटा इसमें कितने चार्ज, इसमें कितने चार्ज है बेटा? इसमें कितने चार्ज है? 2 चार्ज, ठीक है। तो जब 2 चार्ज हैं तो इनकी वजह से भी किसी पॉइंट पे क्या बनेगी? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ठीक है। तो बेटा दो आवेशों के कारण या फिर वैद्युत द्विध्रुव के कारण, किसके कारण बेटा? वैद्युत द्विध्रुव के कारण किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ठीक है। ये हमारा अगला टॉपिक है, ठीक। बात समझ में आ गई? तो इस टॉपिक को बेटा हम क्या, जो वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है, वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इस टॉपिक को हम समझेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है। बात समझ में आ गई? इस लेक्चर में बस इतना ही। उम्मीद करता हूं आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा, ठीक है। और यदि ये लेक्चर समझ में आया है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।